अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर और विशाखापट्टनम तक पहुँच गए तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ मैं। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरिद्वार कहते हैं, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के बीच में टोल है, जो कि नहीं होना चाहिए। लोग सुबह आते जाते हैं, उनको टोल देना पड़ता है। जब डीपीआर बना और एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उसमें दिक्कत ये भी हुई है, सब नॉर्मली 60 किलोमीटर पे टोल लगता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये जानते हुए कि ये टोल म्युनिसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, हर महीने पूर्णमासी पर वहाँ लाखों लोग आते हैं, उसके बावजूद 40 किलोमीटर पे टोल दिया। 40 किलोमीटर पे मेरे यहाँ, मेरा माननीय मंत्री जी से। और एक जो गंगा के पुल पे ब्रजघाट पे गंगा के पुल की मरम्मत पिछले 4 साल से लगातार चल रही है। एक तरफ से बंद है रास्ता, सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं, और पता नहीं माननीय मंत्री जी इतने एफिशिएंट है। अधिकारियों ने जो जवाब दिया, मेरे को माननीय मंत्री जी का जवाब मिला 6 जून 2020 को कि वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, 2020 तक। अभी फरवरी में मेरे को जवाब दिया है 4 फरवरी को कि वो पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, अभी पिछले 8 तारीख को जब दिशा की बैठक मैंने ली तो मुझे NHAI के PD ने बताया कि साहब कम से कम 6 महीने और लगेंगे, इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसकी मरम्मत पर, लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, ये पुराने सरकार के समय ऐसे कुछ टोल है कि जो शहर के अंदर आते हैं, अगर उनको रद्द किए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पेंसेशन मांगता है, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत जगह पर उस समय स्वीटनर ऐड करने के हिसाब से ऐसे शहर के बाजू में टोल बनाए गए, वो गलत है और अन्याय करने वाले हैं। उसको निकालने के बारे में निर्णय हुआ है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूँगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे, हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा, और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा, और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। मनीष तिवारी जी। दूसरा, सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये टोल में चोरियाँ भी बहुत होती थी। अभी इस समय कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल का इनकम 24,000 करोड़ साल का था, वो 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था, पर अध्यक्ष महाराज हमने एक फास्ट ट्रैक लाया और 93% फास्ट ट्रैक अब लागू हो गया। अब 7% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो डबल टोल भर रहे पर फास्ट ट्रैक नहीं लगा रहे। हम फुकट में दे रहे तो भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे रहस्य क्या है, उसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जो GST और बाकी रॉयल्टी फायल्टी छोड़कर जा रहे हैं तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं होना चाहते, पर अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो 7% पे पुलिस कार्रवाई करो, ताकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि इसके बाद टोल के बारे में आपको GPS जो लगेगा, तो अभी नए गाड़ियों में लग कर आ रहा है, और पुरानी गाड़ियाँ जिसमें GPS नहीं, वो हम अपने तरफ से फुकट में लगा देंगे, वो GPS भी आपको लग जाएगा, और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये निकल जाएगा। सर, रही बात इन्होंने जो बताई है जिस ब्रिज की, उसकी मेरे पास अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बुलाकर मैं एक बार वेरीफाई करूंगा। पर यह आपने इसके पहले भी एक बार लोकसभा में ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद है 3 साल पहले पूछा था। हाँ, तो आप एक काम कर, यहाँ प्रश्न पूछने के बजाय आप एक आधे बार मेरे पास चाय पीने के लिए तो आ जाइए मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो निश्चित रूप से सर, बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।